हेलो दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है तो आप आसानी से कह दोगे कि इसमें इकाई का अंक 8 है। लेकिन यदि कोई आपको ये पूछे कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक क्या है तो भी शायद आप कह दोगे कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21 आएगा और इसमें इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट है कंसेप्ट, जिसमें हम इन दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा ये बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो है 2 की घात 3, 3 की घात 4 × 5, 4 की घात 5 × 6 × 5 की घात 6 × 7 × 6 की घात 7 × 8, 7 की घात 8 × 9, अगर मैं पूछूं इसके अंदर जो है इकाई का अंक क्या आएगा तो दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की बात करते हैं और इसमें हम देखेंगे इस प्रकार के बड़े बड़े सवालों को किस प्रकार से आसानी से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नॉलेज मैथ्स। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट की। इकाई का अंक क्या आएगा। कोई भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है, जोड़ में, बाकी में अनेक प्रकार के घुमा फिरा के सवाल जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें आपको पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों, मैं एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करता हूँ बात की और आपको जो है पूरे जो है ध्यान से इस बात को मैं समझाऊंगा और उम्मीद है 100% बात आपके समझ में आएगी और बड़े से बड़े सवाल आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। तो देखते हैं हम कंसेप्ट यूनिट डिजिट का। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सवालों की तो वो तो आप कर लोगे। सिंपल सवाल में यदि मैं कोई बड़ा सवाल ले लेता हूँ, मान लो हमें इस प्रकार से कोई सवाल दे दिया और आपको पूछते हैं कि इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा। एक सिंपल सा सवाल लिया है, संख्या जो है और भी बड़ी हो सकती है, प्लस में माइनस में कैसे भी हो सकता है, लेकिन मैं बात जो है शुरुआत से समझा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ। अगर हमें इस प्रकार से दे रखा है तो दोस्तों आपको इन सबको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें यहाँ पे पूछा है यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक, तो हम केवल इकाई के अंकों को ही गुणा करेंगे यहाँ पे। और जैसे मैंने इसको 6 को और 8 को गुणा कर लिया तो यहाँ पे आ गया 48। अब आगे मेरे को फिर 48 को गुणा नहीं करना है, फिर मैं इसमें से ये 8 ले लेता हूँ यूनिट डिजिट और 8 को केवल इस 3 से करता हूँ, इस 8 को 3 से करूंगा, ये यहाँ पे 24 आ गया। तो फिर यहाँ पे मैं अगली बार इस 4 को ही गुणा करूंगा इस 4 से, तो ये 16 आ गया। इसका मतलब फाइनली जो है इसका यूनिट डिजिट हमारे पास में 6 आ गया। तो अगर कोई सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो, सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन तो हार्ड हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से केवल मल्टीप्लिकेशन के रूप में या जोड़ के रूप में आपको दे रखा है तो आप केवल उसके इकाई के अंक को गुणा करके या जोड़ करके पता लगा सकते हो कि उसमें इकाई का अंक क्या होगा। पूरे सारे अंकों को गुणा और जोड़ करने आपको आवश्यकता नहीं है। जोड़ के रूप में जैसे मान लो हमें ये दे दिया कि इसका जो है इकाई का अंक जो है क्या होगा, मान लो उदाहरण के लिए इतना सा मैं बता देता हूँ इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इस पूरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसको जोड़ेंगे। 6 और 6 12 और 3 15, ये 15 हो गया तो इसमें इकाई का अंक 5 आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर सिंपल सवाल दे रखा हो तो हम इकाई के अंक में केवल इकाई के अंकों की जोड़, बाकी गुणा जो भी हमें दे रखा है वो काम हम करके और इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो हमें सवाल थोड़ा सा हार्ड आ गया और उसमें जो है घात के रूप में दे रखा है, कोई भी एक सवाल दे रखी है और उसकी बड़ी बड़ी जो है हमें पावर दे रखी है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 जो है नियम बनाए हैं और एक जो है ये लास्ट में एक चीज आपको और बताऊंगा। तो पहले हम इन चारों नियम को जो है ध्यान से समझ लेते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने इनको जो है 4 भागों में बांट दिया सवाल को। पहला सवाल जो है वो मेरा ये है कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा सवाल है जिसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो दोस्तों उसकी घात चाहे कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक वापस ये ही आएगा। उदाहरण के तौर पे मान लो मेरे पास में ये एक संख्या है और इसकी घात अब चाहे कुछ भी दे दे, हमें उस घात से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई घात दे दी, हमें केवल ये देखना इसमें इकाई का अंक क्या है। अगर मेरे पास में इकाई का अंक ये जो मैं बता रहा हूं इसमें से है ये संख्या, ये इस प्रकार से इकाई का अंक यदि मेरे पास में ये है जो मैंने बोला, मतलब 0 है, 1 है, 5 है या 6 है इकाई का अंक, तो अब इसकी घात चाहे हम कुछ भी लगा दें
उसकी घात से जो है कोई फर्क नहीं पड़ना है और हमें उसकी घात देखनी ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो है आप आंसर लिख दोगे, जो इसका इकाई का अंक है सवाल का वही इकाई का अंक हमारे फाइनल रहेगा आंसर में। इसका इकाई का अंक 1 है तो इसका 1 उत्तर आएगा, इसमें 5 है तो 5 रहेगा, इसमें 6 है तो 6 रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था ध्यान रखने का कि यदि सवाल में दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो आंसर का भी इकाई का अंक यही रहेगा 0, 1, 5 और 6। इसकी घात चाहे कुछ भी हो, हमें इसकी पावर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा। अब अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, दूसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको मैंने बांटा है 4 और 9 के रूप में। मतलब ऐसी संख्या जो 4 पे समाप्त होती है या जिसके इकाई का अंक 4 होता है या जिसमें इकाई का अंक जो है 9 होता है, मान लो जिसमें इकाई का अंक 4 होता है या इकाई का अंक 9 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का यदि कोई हमारे पास में सवाल है जिसमें इकाई का अंक 4 है या इकाई का अंक जो है 9 आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, उसकी घात को देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी घात लगी हुई है ये घात जो है सम है या विषम है। यहाँ पे इस प्रकार से हम केवल इसकी घात को देखेंगे कि इसकी घात जो है वो सम है या विषम है। जैसे यहाँ पे 4 आया हुआ है, इसका मतलब अब हमें इसकी पावर को देखना है कि इसकी घात विषम है या सम है। अगर इसकी घात विषम है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, जो है वो का वही, जो इसका इकाई का अंक है वही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 आया हुआ है और इसकी ये घात जो है ये विषम है, यहाँ पे जो है ऑड आई हुई है विषम, तो इसका मतलब इसका 4 का 4 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 आया हुआ है और इसकी घात जो है ये विषम आई हुई है, विषम आई हुई है, इसका मतलब इसका जो है डिजिट, यूनिट डिजिट जो है 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी घात सम होती है, जैसे देखिए यहाँ पे ये 4 आया हुआ और इसकी घात ये यहाँ पे जो है 34 है, 34 जो है सम संख्या है, ये यहाँ पे जो है इवन नंबर है, ये 780 है तो ये भी जो है इवन नंबर है। तो अगर ऐसा होता है सम संख्या होती है तो जो 4 है उसका यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा और जो 9 है उसका यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। दोस्तों यदि आप ये समझना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ तो आप जानते हो, जैसे अगर मैं 4 की घात 1 करता हूं तो 4 आता है, 4 की घात अगर 2 करूंगा तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 की घात 3 करूंगा तो 16 चौक 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आया फिर 6 आया फिर 4 आएगा फिर 6 आएगा, तो इसका मतलब देखो ये 1 है और ये 3 है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या पे तो 4 आ रहा है, ये मैंने लिखा यहाँ पे विषम संख्या पे, और ये सम संख्या है तो सम संख्या पे इसका आंसर 6 आ रहा है, इसलिए मैंने 6 लिखा है। इसी प्रकार से 9 का कॉन्सेप्ट है, 9 की घात अगर 1 करता हूं तो 9 आता है, 9 की घात 2 करूंगा तो 9 81 हो जाएगा, 9 की घात 3 करेंगे तो फिर जो है लास्ट में 9 आएगा, 9 की घात 4 करेंगे तो फिर लास्ट में 1 आएगा। तो इसका मतलब देखो विषम संख्या पे तो 9 आ रहा है और सम संख्या पे जो है 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 9 और 1 लिखा है। आप डायरेक्ट ये सारणी याद कर सकते हो, केवल इसमें इतना याद करना है, विषम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सम आता है तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ कंसेप्ट हमारा दूसरा। 4 और 9 पर अगर एंड होती है कोई संख्या तो उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट, ये बताया मैंने आपको। अब लास्ट और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है हमारे आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया और 9 आ गया। अब हमारे पास में 4 अंक और बच जाते हैं, 2, 3, 7 और 8 ये बच गए। तो अगर हमारे पास में कोई भी संख्या है जो लास्ट में जो है 2 के ऊपर समाप्त होती है, इस प्रकार से ये 2 पे समाप्त होती है, या ये संख्या जो है मान लो 3 के ऊपर समाप्त होती है, या कोई संख्या जो है वो 7 के ऊपर समाप्त होती है, या 8 के ऊपर समाप्त होती है, इस प्रकार की संख्या है जो 2 पर समाप्त होती है, मतलब जिसमें इकाई का अंक 2 है या इकाई का अंक 3 है या इकाई का अंक 7 है या इकाई का अंक 8 है। अगर इनमें से कोई है तब अब हमें उसकी घात को देखना है, और उसकी घात को जो है हमें 4 से भाग लगा करके देखना है। मान लो हमारे पास में ये संख्या है तो हम इसके अंदर जो है 4 का भाग लगाएंगे यहाँ पे। चलिए सर, हो सकती है इस प्रकार से। तो अब हमें इसके अंदर 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाने पर दोस्तों देखो हमें शेषफल प्राप्त होगा, तो ये मैंने यहाँ पे शेषफल लिखे हैं। अगर शेष 1 प्राप्त होता है
तो हमें ये लिखना है शेष 2 प्राप्त होता है तो ये 3 प्राप्त होता है ये, और 4 जो है कभी हमें शेषफल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हम 4 का तो भाग लगा रहे हैं, और अगर 0 शेषफल प्राप्त होता है तो आपको ये संख्या लिखनी है। ये कैसे आई, ये वास्तव में इसकी घात है, 2 की घात 1 लगा दिया मैंने, 2 आ गया, 2 की घात 2 लगा दी 4 आ गया, 2 की घात 3 लगा दी 8 आ गया, 2 की घात 4 लगा दी 6 आ गया। इसी प्रकार से 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, ये सारे आ गए। ये जो 0 है ये वास्तव में इसकी घात 4 के द्वारा निकाला गया है, ये हो गया। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में है, यहाँ 2 आया हुआ है और यहाँ पे 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग भी आपको पूरी संख्या में लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप जो है इसके अंदर लगा दीजिए। मान लो 72 के अंदर 4 का भाग लगा दिया मैंने, तो 4 एकम 4 और 3 शेष बच गया 8 चौक 32, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 बच गया मेरे पास में। तो देखो इकाई का अंक 2 है और 0 शेष बच गया, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इस प्रकार से आप निकालोगे। ये यहाँ पे देखो 48 आया हुआ है, 48 आया हुआ है, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है मतलब शेषफल 0 बच गया। तो 3 वाली लाइन में देखेंगे हम, 3 वाली लाइन में शेषफल 0 बच गया तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे ये संख्या ऐसी लिखी गई, मान लो भाग जाता है, मैं ऐसे लिख दूं, चलो भाग नहीं जाता है पूरा पूरा 4 का। अब मैंने इसके अंदर 53 के अंदर भाग लगाया 4 का, तो 4 एकम 4 और 4 3 12 और 1 शेष बच गया यहाँ पे, तो 1 शेष बच गया। देखो अब 7 वाली लाइन में 1 शेष बच गया तो इसमें यूनिट डिजिट हो गया 7, 7 एकम 7, 7 की घात 1 हो गई। और यहाँ पे 8 आया हुआ है और यहाँ 89 आया हुआ है, तो इस 89 में मैंने 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 शेष बच गया यहाँ पे, तो 8 की घात 1 मतलब 8 एकम 8। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं अगर उसमें इकाई का अंक इस पर समाप्त होता है तो। अब एक लास्ट में जो है एक कंसेप्ट हम और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस पर जो है आधारित सवाल देखेंगे, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट जो है एक मैंने जो है नियम बना दिया आपको, आपके लिए। अगर कोई संख्या 5 पर समाप्त होती है, मान लो हमारे पास में एक लंबा सा सवाल है और उस सवाल के अंदर जैसे मान लो ये एक संख्या है जो 5 पर समाप्त हो रही है और इसकी घात जो है ये दे रखी है, और साथ में जो हमें मान लो एक संख्या और दे रखी है जो जिसकी भी घात कुछ दे रखी है, और एक और हमें दे रखी है ये संख्या, इसकी भी घात जो है कुछ दे रखी है। अब मान लो इस प्रकार से कोई लंबा चौड़ा हमें सवाल दे दिया, ये सवाल और भी आगे पीछे हो सकता है, ये इसकी घात हो गई। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या होती है तो वो हमेशा यूनिट डिजिट 0 देती है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 है और इस पहले नियम में हमने देखा था अगर इसका यूनिट डिजिट 5 होता है तो वो 5 ही रहता है। ये 5 है, 5 की घात चाहे कुछ भी लगा दो इसका मतलब 5 ही आएगा, यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए ये 6 आया हुआ है, तो 6 आया हुआ है तो 6 की घात भी हम जानते हैं 6 ही रहती है, तो ये 6 हो गया। इन बीच वाले का भी हमें देखेंगे नहीं, देखने की हमें आवश्यकता नहीं है कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, केवल इन दोनों से हमारा उत्तर निकल रहा है। ये 5 है और ये 6 है, मतलब 5 के साथ में एक सम संख्या है, इसका मतलब इस पूरे सवाल का यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा। इस प्रकार से एक देखिए दोस्तों मैंने शुरू में एक सवाल लिखा था, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है आपका। 2 की घात 3 इंटू 4, 3 की घात 4 इंटू 5, 4 की घात 5 इंटू 6, 5 की घात 6 इंटू 7, 6 की घात 7 इंटू 8, 7 की घात 8 इंटू 9, ये इस प्रकार से ये एक सवाल आया हुआ है। अब देखने में ये सवाल इतना हार्ड लग रहा है कि किस प्रकार से होगा या इनका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। कोई कहते हैं इसको घात को पहले गुणा कर लो और फिर जो निकालो, जबकि मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे केवल हम इन 2 चीजों को देखेंगे, केवल 2 चीजों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। 5 की घात चाहे कुछ भी हो हम जानते हैं उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, और 6 की घात चाहे कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब 5 के साथ में 6 आ गया मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट 0 होगा। ये आप इकाई का अंक निकाल लिया इतने बड़े सवाल का, बिल्कुल जो है शॉर्ट में आप निकालोगे, बाकी आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार ये ट्रिक्स थी कुछ, इन नियमों का आपको ध्यान रखना है और इसके द्वारा हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है किस प्रकार के सवाल आते हैं, उन सवालों को सोल्व करने तो दोस्तों हम देखते हैं यूनिट डिजिट पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सवालों का हल। सवालों को हल करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए आपको बहुत ही जल्दी इनको करना है, सेकंडों में करना है। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए ये पहला सवाल, ये आपके रेलवे 2004 में आया हुआ है। सवाल दिखने में
बहुत बड़ा होता है, ऐसे लगता है जैसे कैसे होगा ये सवाल, लेकिन जब करेंगे इसको तो सेकंडों के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप जल्दी से इसका आंसर निकालिए। चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये देखना, इसमें इकाई का अंक क्या आया हुआ है, यहाँ पे इकाई का अंक 7 आया हुआ है, मतलब ये तीसरी कैटेगरी में है। तीसरी कैटेगरी में है, इसका मतलब हमें इसके अंक में हमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो हम 99 के अंदर केवल 4 का भाग लगाते हैं। 4 एकम से 4 दूनी 8, एक शेष बच गया 19, 4 चौक 16, 17 18 19, लास्ट में फाइनली 3 बच गए। तो हमें 7 की घात 3 में देखना है क्या आता है, इकाई का अंक 3। तो इसमें इकाई का अंक आ गया 3। अब यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 की घात चाहे कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक 1 ही आता है, हम जानते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें 7 की घात वापस ही आ गया। अब हमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ही था, यहाँ पर भी 7 की घात यही है, इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक 3 ही आएगा। ये +3 है और ये -3 है, ये दोनों कट गए, तो इसमें इकाई का अंक 1 आ जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी से जो है इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, इसको भी आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हल। यहाँ पे देखो 5 आया हुआ है, इसका मतलब इकाई का अंक 5 ही रहेगा, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो 6 का भी 6 ही रहता है, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 आया हुआ है, इसका मतलब हमें इसके अंदर 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 1 बच गए, हो गए 14, 4 3 12 और 2 शेष बच गए, तो शेषफल 2 बच गया, तो 3 की घात 2 मतलब 9 हो गया। तो ये हमारे पास में इकाई के अंक आ गए। अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, 15 और 5 20, मतलब इसमें ये हो गया, लास्ट में 20 आ गया, और 20 का इकाई का अंक 0 होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल करेंगे हम, और सेकंडों के अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दे रखी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 3 की घात दे रखी है, इसका मतलब हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा 4 का, 4 3 12, 3 शेष बच गए यहाँ पे, तो 3 की घात 3 मतलब इकाई का अंक 7 आ गया हमारे पास में। यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो हम जानते हैं अगर 2 आया हुआ है तो इसके अंदर हमें भाग लगाना पड़ेगा 4 का। 4 का भाग लगाएंगे 16 के अंदर, 4 चौक 16, इसमें 0 बच गए, इसके शेषफल 0 बच गया। तो 0 जब बचता है तो इसमें 6 होता है यूनिट डिजिट। और यहाँ पे 7 आया हुआ है, इसका मतलब इसमें भी हमें भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें भाग लगाते हैं हम, 4 एकम 4, 3 शेष बच गए, ये हो गया 34, 8 चौक 32, 33 34, 2 शेष बच गए, फाइनली 2 शेष बच गए मेरे पास में। तो 7 की घात 2 मतलब इसमें आ गया 9। अब देखिए इनका गुणा करेंगे 7 संग 42, तो 42 का केवल 2 ही आगे ले जाएंगे हम, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, तो 18 के अंदर यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो है वो 8 होगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर 4 आपको दिया हुआ है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कर लो 1 मिनट और इसको जल्दी से इसमें इकाई का अंक बताइए। तो देखिए यहाँ पे 7 दे रखा है, हमें इकाई का अंक 7 दे रखा है, इसका मतलब हमें 4 का भाग लगा के शेषफल निकालना है। यहाँ पे 29 दे रखा है, तो 7 चौक 28, 1 शेष बच गया, 7 की घात 1 मतलब 7 का 7 आ गया यहाँ पे इकाई का अंक। यहाँ पर देखो हमें 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, इसका मतलब हमें इसकी घात को देखना है, केवल सम है या विषम है। तो यहाँ पे 26 आया मतलब इसकी घात सम है, तो हम जानते हैं जब सम होती है और 9 है तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये आ गया 7 - 1 बराबर 6, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसएससी 2000 में आया हुआ सवाल है, दिखने में जो है बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है। ये देखिए इसकी घात ये दे रखी है, ये इतना सवाल लंबा सवाल है, और इसको आपको सरल करके बताना इकाई का अंक क्या होगा। वीडियो पॉज कर लो 1 मिनट और इसको करके देखो, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, इंटरेस्ट आ रहा होगा वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखिए अब इसको करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे 1 आया हुआ है, और हम जानते हैं 1 की घात चाहे कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में 1। यहाँ पर भी 1 आया हुआ है, इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। यहाँ पे 6 आया हुआ है, तो हम जानते हैं 6 का भी जो है 6 ही रहता है, कोई चेंज नहीं है। 5 आया हुआ है, इसका मतलब 5 का भी 5 ही रहता है, कोई चेंज नहीं है। फिर देखो 6 आया हुआ है, इसका मतलब इसकी भी घात भी 6 है, तो 6 का 6 ही रहेगा।
और यहाँ पे लास्ट में अपने आप 9 आया हुआ है, तो इसमें इकाई का अंक 9 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए हम जानते हैं समान पदों की जोड़ होती है, तो इसमें पहले समान पदों को जोड़ लो। 1 और 1 2, 2 और 5 ये हो गए 7, 7 और 9, तो ये हो गए मेरे पास में 16। और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, तो 6 और 6 12, माइनस के 12, तो ये इसमें से घटा दिया, तो ये आ गया इसके अंदर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये एक सवाल दे रखा है 1570 की घात 2, 1571 की घात 2, 72 की घात 2, 73 की घात 2। इसमें आपको बताना इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से बताइए, देखिए करके। चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 0 की घात 2 आया हुआ है, इसका मतलब 0 ही रहेगा ये, इसमें इकाई का अंक। 1 की घात 2 आया हुआ है, इसका मतलब 1 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 आया हुआ है, 2 की घात 2 आया हुआ है, तो देखिए 2 की घात 2 आया हुआ है, इसका मतलब हमें 2 की घात 2 है, इसका मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 3 की घात 2 आया हुआ है, इसका मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जोड़ कर लेते हैं, 9 और 10 4 14, और 14 का इकाई का अंक हो गया 4, तो इसमें हमारे पास में इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम सवालों को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें देखिए ये एक प्रश्न दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से निकालिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सब में आपको इकाई का अंक ही बताना है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है और 4 की घात जो है दे रही, तो जब 4 होता है तो हमें ये देखना है इसकी घात सम है या विषम है। तो यहाँ पे देखिए 1793 है, तो इसका मतलब ये विषम है, तो 4 की घात विषम है, इसका मतलब यहाँ पे इकाई का अंक जो है 4 ही आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 आया हुआ है, तो 5 की घात चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब 5 ही होगा। अब दोस्तों आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारी ट्रिक नंबर 4 काम आ जाएगी कि 5 के साथ में एक सम संख्या आ गई, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 0 होगा। बाकी इन दोनों को अब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 4 की घात 1 प्लस 9 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, इस प्रकार से चलते चलते ये 9 की घात 100 तक आपको दे रखा है। चलिए जल्दी कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने की आप लोग। चलो अब हम देखते हैं इसका हल। देखो 4 की घात 1 दे रखा है, तो जब 4 की घात 1 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 4, प्लस 9 की घात 2 दे रखा है, मतलब सम दे रखा है, तो इसका अंक हो गया, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। 4 की घात 3 दे रखा है, इसका मतलब ये विषम है, तो 4 का 4 ही आ जाएगा। और 9 की घात 4 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे जो 4 की घात है वो 1 3 5 7 इस प्रकार से 99 तक जा रही है, मतलब विषम स्थान पर ही आ रही है। तो 4 4 4 4 जो है हमारे पास 50 बार आ जाएगा ये। और इसी प्रकार से 9 की घात जो है वो सम स्थान पर आई हुई है, इसका मतलब 9 की घात जो है उन सब का मान 1 1 1 बनेगा। अब आपके पास में दो तरीके हैं, चाहो तो आप ये देख लो 4 जो है आपके पास में 50 बार आया हुआ है, 4 जो है 50 बार आया हुआ है, मतलब 200 तो इसके बन गए, और 1 जो है वो भी 50 बार आया हुआ है, तो 50 ये बन गए, मतलब टोटल जो है 250 बन जाएगी। प्लस में लिखा हुआ है इसलिए सारे जुड़ गए, तो ये हो गया 250 और इसमें इकाई का अंक आ गया 0। या आप यूं समझ सकते हो 4 + 1 मतलब ये एक 5 का जोड़ा बन गया, ये भी 5 का जोड़ा बन गया, तो ऐसे 5 5 के जोड़े आपके पास में 50 हो गए यहाँ पे, तो ये हो गया टोटल 250 आपके पास में। 5 5 के जोड़े 50 बन गए क्योंकि टोटल 100 संख्या थी। अब अगर हम इन दो को मिलाकर के एक जोड़ा बना दिया, इसका मतलब कुल अब हमारे पास 50 संख्या बची, तो भी 250 हो गया और इसमें इकाई का अंक 0 आ गया। दोस्तों यही सवाल एक बार कंपटीशन एग्जाम में गुणा के रूप में आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें गुणा के रूप में लिखा हुआ है। इसका भी जवाब कई दोस्तों ने जो है ऐसे 0 दे दिया, तो आप करके निकालने की कोशिश कीजिए, इसमें जो है 0 नहीं आएगा। चलिए इस सवाल को जो है करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे देखिए चीज तो हुई है, यहाँ हो गया आपके पास में 4 की घात वही देखो विषम स्थान पर आई हुई है 1 3 5 7, तो 4 की घात विषम स्थान पर आई हुई है, इसका मतलब आपके पास में 4 जो है वो 50 बार आया हुआ है गुणा में, 4 × 4 × 4 ये आपके पास में 50 बार आया हुआ है। और इसी प्रकार से 9 की घात जो है वो सम स्थान पर है, इसका मतलब 9 × 9 की ये सम है ना, तो इसका एक मान हो गया 1 × 1 × 1, ये भी आपके पास में 50 बार आया हुआ है। तो 4 जो है वो 50 बार आया हुआ है, मतलब 4 की घात 50 हो गई, और 1 जो है वो 50 बार आया हुआ है, मतलब 1 की घात 50 ही होगी। अब 4 की घात 50 मतलब 4 की घात सम संख्या आ गई, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 6,
और एक की घात चाहे कुछ भी कर दो उसका एक ही रहेगा, तो इसका इकाइकांक हो जाएगा 6। तो इसमें गुणा के रूप में अगर है तो उसमें इकाइकांक जो है 6 आएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल था ये, इसमें कोशिश करना एक बार और वापस इसको करने की। अब दोस्तों चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम जो है बहुत बड़ा है, यूनिट डिजिट के बहुत सारे सवाल है, तो उम्मीद है मैंने हर प्रकार के सवाल को कराने की कोशिश की है, आपके समझ में आया होगा। अब आप अपने पास में जो भी किताब है उनके प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 1 की घात 5 प्लस 2 की घात 5, इस प्रकार से 20 की घात 5 तक ये सवाल दे रखा है। तो दोस्तों इसकी घात जब 5 दे रखी है तो हम सबसे पहले इसमें 4 का डिवाइड करके और इसकी घात को छोटा कर लेते हैं। जब 1 की घात 5 है तो ये हो गया 1 की घात 1, और सब जगह चूंकि घात 5 ही है इसका मतलब एक ही शेष बचेगा, ये सारा ये आ गया। ये इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि हमें ये पूछना चाहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 20 तक जो है हमें इसकी जोड़ करनी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस प्रकार से 20 आ गया। और अब आप जानते हो 20 तक की प्राकृत संख्याओं की जोड़ 20 × 21/2 ये हो जाएगी। अगर हमें 1 से शुरू करके और कहीं तक की प्राकृत संख्या दे रखी है और उसकी जोड़ करनी है तो उसका सूत्र ये होता है, लास्ट संख्या लिख दो इंटू इसकी अगली संख्या लिख दो और बटा 2 कर दो। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210, तो इसमें इकाइकांक आ गया 0, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इकाई के अंक निकालने पर आधारित कुछ प्रश्न देखे, उनको सरल करने की कोशिश कीजिए। अब आपके पास में जो भी बुक हो उसमें से इस प्रकार के प्रश्नों को सरल कीजिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।